नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के इतिहास और राजनीतिक शास्त्र पाठ 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस पाठ का स्वाध्याय करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम पाठ 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमको चुनकर लिखना है। पहला कथन क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में खाली जगह को चयनित किया गया। और ऑप्शन है डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजा रामन्ना। इसका उत्तर आएगा डॉक्टर होमी भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा को चयनित किया गया। दूसरा कथन है इसरो द्वारा पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया पहला दूरसंचार उपग्रह खाली जगह है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, इनसेट 1B, रोहिणी 75, एप्पल। इसका उत्तर आएगा एप्पल। इसरो द्वारा पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया पहला दूरसंचार उपग्रह एप्पल है। वह प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी पहचानिए। पहला है पृथ्वी जमीन से जमीन पर वार करने वाला प्रक्षेपणास्त्र। दूसरा है अग्नि जमीन से पानी में आक्रमण करने वाला प्रक्षेपणास्त्र। तीसरा है आकाश जमीन से आकाश में आक्रमण करने वाला प्रक्षेपणास्त्र। चौथा है नाग शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने वाले प्रक्षेपणास्त्र। इसमें से असंगत जोड़ी कौन सी है? इसमें से असंगत जोड़ी आएगी अग्नि जमीन से पानी में आक्रमण करने वाला प्रक्षेपणास्त्र। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति की काल रेखा दशकानुसार तैयार कीजिए। हर 10 साल में कितना कितना चेंजेस हुआ है वो लिखना है। तो 1961 से लेकर के 2000 के बीच में क्या क्या हुआ है? 1961 में हुआ है भारत के पहले अग्नि रॉकेट का सफल उड़ान और 2000 में हुआ है दूरसंचार विभाग का पुनर्रचना। इसके बीच में और क्या हुआ है? तो इसमें 1974 में हुआ पहला सफल परमाणु परीक्षण। 1975 में हुआ भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण। 1981 में हुआ उपग्रह भास्कर 2 का सफल प्रक्षेपण। 1984 में रेल यात्रा की संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ हुई और 2000 में दूरसंचार विभाग की पुनर्रचना हुई। ब में क्या है? निम्न अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान होता क्या है? तो इसके उत्तर में आएगा अंतरिक्ष क्षेत्र का अनुसंधान करना, जलवायु का पूर्वानुमान लगाना, उपग्रह प्रक्षेपण का अध्ययन करना आदि को अंतरिक्ष अनुसंधान कहते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम और रॉकेट संबंधी उपक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान करने के लिए इसरो की स्थापना की गई। अंतरिक्ष अनुसंधान में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? टेलेक्स सेवा। टेलेक्स सेवा क्या है? इसके उत्तर में आएगा टेलेक्स सेवा का अर्थ है देश के एक भाग से दूसरे भाग में तीव्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश भेजना और ग्रहण करना। टेलेक्स सेवा 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। वर्ष 1969 में देवनागरी लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई। इसके बाद उसका विस्तार पूरे भारत में हो गया। सभी क्षेत्रों में टेलेक्स सेवा का उपयोग होने लगा। वर्ष 1990 के बाद इंटरनेट के अस्तित्व में आने पर टेलेक्स सेवा का महत्व समाप्त हो गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया? तीसरे प्रश्न में निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला कथन क्या है? पहला प्रश्न क्या है? पंडित नेहरू ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। इसके उत्तर में आएगा पहला भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। दूसरा उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तीसरा परमाणु ऊर्जा का विद्युत उत्पादन तथा अन्य सकारात्मक कार्यों में उपयोग करना। चौथा नए अनुसंधानों का राष्ट्र के प्रगति में उपयोग करना। इन उद्देश्यों से पंडित नेहरू ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत ने परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। तो उसका उत्तर है भारत का पड़ोसी चीन परमाणु अस्त्रधारी देश है। दूसरा चीन की सहायता से पाकिस्तान भी परमाणु अस्त्रधारी बनने की ताक में था। तीसरा भारत को आत्मरक्षा करने की आवश्यकता थी। और चौथा शांति और आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया।
तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसका उत्तर है स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी सिद्ध करने के लिए भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। एक हाइड्रोजन बम सहित 3 परमाणु परीक्षण किए गए। तीसरा पॉइंट है भारत ने यह घोषणा की कि वह परमाणु अस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ऐसे परीक्षण के विरुद्ध था, इसलिए अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। चौथे प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला है पोखरण परमाणु परीक्षण की जानकारी लिखिए। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत का पड़ोसी परमाणु अस्त्रधारी चीन और उसकी सहायता से परमाणु अस्त्र बनाने के लिए तैयार पाकिस्तान, इन दोनों देशों से होने वाले खतरे को रोकने के लिए भारत को परमाणु अस्त्र बनाना आवश्यक था। दूसरा है शांति और आत्मनिर्भरता भारत की नीति थी। तीसरा है इसके अनुसार भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपने प्रथम परमाणु परीक्षण में सफलता प्राप्त की। चौथा है परमाणु परीक्षण का स्थान मानव बस्ती से दूर, जल संग्रह से दूर, भूगर्भ में होना चाहिए। इस शर्त के अनुसार परमाणु परीक्षण के स्थान के रूप में पोखरण का चुनाव किया गया। और पांचवा है वर्ष 1998 में भी दूसरी बार यह स्थान परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया। अब हम अगला करते हैं। क्या दिया गया दूसरे प्रश्न में? भास्कर एक उपग्रह किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? इसका उत्तर आएगा भास्कर एक उपग्रह निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। पहला कौन सा क्षेत्र है? पृथ्वी के पृष्ठभाग की विभिन्न बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीकी विज्ञान द्वारा करना। दूसरा है भूगर्भ के पानी और खनिजों के भंडारों की खोज करना। तीसरा है जलवायु का अनुमान लगाना। चौथा है भूगर्भ पर्यावरण तथा जंगलों से संबंधित छाया चित्र लेना। और पांचवा है समुद्र विज्ञान के विकास में उपयोगी। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है आपके उपयोग में आने वाली कौन कौन सी सुविधाओं में उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है मेरे उपयोग में आने वाली निम्नलिखित सुविधाओं में उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रभाव दिखाई देता है। कौन कौन सा है? पहला मोबाइल है, फिर संगणक कंप्यूटर है, रेडियो है, टीवी सेट है। इन सुविधाओं में उपग्रह प्रौद्योगिकी के प्रयुक्त होने के कारण मैं दूर के व्यक्ति को देख सकता हूं, उससे बातचीत कर सकता हूं, ईमेल अथवा फोटो भेज सकता हूं, जलवायु का अनुमान लगाया जा सकता है, समाचार पत्रों का समाचार भी उपग्रह द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? 1983 के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नियुक्ति हुई। उनके नेतृत्व में पहला काम क्या किया गया? पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। दूसरा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मिसाइल प्रक्षेपणास्त्र विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तीसरा है जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें बनाई गई। ऐसे बहुमूल्य योगदान देने वाले और प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है संगणकीकृत रेल आरक्षण कैसे किया जाता है? इसका उत्तर है भारतीय रेलवे को सामान्य श्रेणी को छोड़कर यात्रा के सभी वर्गों में आरक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप आरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन है या किसी ट्रैवल एजेंसी से भी कर सकते हैं या भारतीय रेलवे बुकिंग काउंटर पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आरक्षण बोझिल और धीमी IRCTC ऑनलाइन यात्री आरक्षण वेबसाइट के माध्यम से भी किया जाता है। चौथा है कोकण रेल की क्या विशेषताएं हैं, उन्हें लिखिए। इसका उत्तर है 1998 में शुरू हुई कोकण रेल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या विशेषता है? कोकण रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह 4 राज्यों को जोड़ता है। दूसरा विशेषता है इस मार्ग पर कुल 12 सुरंगें हैं। इनमें कारगुडे में बनी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे बड़ी सुरंग है। तीसरा है इस मार्ग पर 179 बड़े और 1819 छोटे पुल हैं। शरावती नदी पर बना 2065.8 मीटर लंबा पुल सबसे बड़ा पुल है। चौथा है रत्नागिरी के पास पनवल नदी पर बना 64 मीटर ऊंचा पुल सबसे ऊंचा पुल है। पांचवा है भूस्खलन होने वाले मार्ग पर खतरे से बचने के लिए इंजनों में सेंसर्स बिठाए गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।